ठीक है माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति जी, आज सुबह से सदन में जो दृश्य बनाया जा रहा है और अभी भी माननीय अंबेडकर जी ने जो काफी ऊंची आवाज में हम सबको बताया, उसके पीछे की जो कहानी है वो अभी ये बोल रहे थे जब जनता को मालूम पड़ेगा, तो मैं भी चाहता हूं कि जनता को मालूम पड़े, इसलिए थोड़ा आप हमें समय देंगे तो बड़ी कृपा होगी। माननीय सभापति महोदय, हमारे हाथ में कुछ कागज हैं जो हमारे वरिष्ठ नेता को मैंने पूछा कि ये सब कहना ठीक होगा, तो ये मना किया था इन्होंने, लेकिन अब इतना शोरगुल जब देख लिया हमने तो आपकी अवज्ञा देख करके शर्त पे भी थोड़ा कहना पड़ेगा। माननीय सभापति जी, माननीय लोहिया जी ने कहा कि बहुत उनका दर्शन बहुत बड़ा था, बहुत महान था। हम राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी रहे हैं, पढ़ा भी है उनको। उनमें एक बात और उन्होंने कहा था, बाकी सब समाज के में समानता वो सब बातों के साथ साथ, सोशलिज्म के साथ साथ, कि नेताओं की कथनी और करनी में मेल होना चाहिए, एक होना चाहिए। यहां मैं देख रहा हूं कि कथनी कुछ, भाषण कुछ और करनी कुछ। माननीय सभापति जी, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आउटसोर्सिंग का जो पहला प्रयोग था वो माननीय मुलायम सिंह जी की, यादव जी की सरकार में 2003 और 7 के बीच में जो माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार थी, उसमें ये प्रयोग शुरू किया गया इस राज्य में, उत्तर प्रदेश में। और अगर आपको हमारी बात पे विश्वास न हो तो मेरे पास शासनादेश है, मैं खाली उसकी पहली, दूसरी, तीसरी लाइनें पढ़ दूंगा तो आपको अंदाज चल जाएगा। उपर्युक्त विषय शासनादेश संख्या 2002, 4 और 5 का हवाला देते हुए कहा गया है कि द्वारा 3 शासनादेशों का हवाला देते हुए कहा गया है, द्वारा कतिपय स्थानीय निकायों में प्रयोग के तौर पर 6 माह हेतु सफाई व्यवस्था के निजीकरण के माध्यम से ठेके पर कराए जाने का निर्णय लिया गया था। ये 2006 का शासनादेश कह रहा है, पीछे के 3 शासनादेशों को टाटते हुए। पहली बार ये प्रयोग 2004, 5, 6 में इस राज्य में हुआ है और उसके बाद ये कहा गया है कि अब इस प्रयोग 6 महीने का जब प्रयोग हो गया तब कहा गया कि इस प्रयोग के आशातीत परिणाम प्राप्त हुए हैं। उसी 2006 वाले शासनादेश में लिखा हुआ है, सफाई व्यवस्था को निजीकरण के माध्यम से कराए जाने के संबंध में आशातीत परिणाम प्राप्त हुए हैं और इसलिए इसमें और आगे बढ़ने की संभावना है। ये प्रयोग जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता को मालूम पड़ना चाहिए कि किसके शासन में ये बात हुई थी, सर्वप्रथम इस राज्य में किसके शासन में बात हुई थी। उसके बाद माननीय सभापति महोदय आगे बढ़े तो उस प्रयोग को पुख्ता करने का काम, उस प्रयोग को जिसको कहते हैं धरातल पर उतारने का, अमल करने का काम माननीय सुश्री मायावती जी की सरकार जब आई 2010 में, तो 2007 से 12 तक जो उनकी सरकार थी, तो 2010 में उस प्रयोग को धरती पर उतारने का काम और उस व्यवस्था में उस समय में हुआ है। 2010 का मेरे पास एक शासनादेश है माननीय सभापति जी, जो मैं पढ़ के उसको भी सुनाना चाहूंगा। कहीं कहीं 2 शासनादेश हैं, आप चाहे तो नोट कर ले। 8 सितंबर 2010 का एक शासनादेश है जिसमें कहा गया है अन्य बातों के साथ, मुझे यह भी कहने का निर्देश हुआ है कि भविष्य में, सुन लीजिए, भविष्य में चतुर्थ श्रेणी के किसी भी पद पर नियुक्ति नहीं की जाएगी तथा चतुर्थ श्रेणी के रिक्त होने वाले पदों के संबंध में केवल आउटसोर्सिंग के माध्यम से व्यवस्था की जाए। ये 2010 का आपका उत्तर प्रदेश सरकार का, राज्य सरकार, अनूप मिश्रा प्रमुख सचिव वित्त उत्तर प्रदेश शासन का ये शासनादेश। उसके बाद ये 8 सितंबर 2010 का शासनादेश। उसके बाद भी संतोष नहीं हुआ सरकार को, तो 2010 के ही 7 दिसंबर को कहा गया है कि उपर्युक्त विषय में करने का निर्देश हुआ है कि शासन के संज्ञान में आया है कि कतिपय निकायों शासन के स्पष्ट निर्देशों के विपरीत अभी भी दैनिक वेतन पे और संविदा पे अभी कर्मचारी लिए जा रहे हैं, उनकी जगह
उनकी जगह कहा गया है। अतः संबंध में पुनः निर्देशित किया जाता है कि निकायों द्वारा किसी भी दशा में दैनिक वेतन संविदा पर नियुक्तियां न की जाए। आवश्यकता होने की दशा में किसी कार्य विशेष हेतु केवल आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्य संविदा वर्क कॉन्ट्रैक्ट पर एक निश्चित अवधि के लिए कराया जाए। ये शब्दावली संविदा, ठेका और आउटसोर्सिंग ये आपकी लाई हुई है माननीय सदस्य। तो इसलिए उसके बाद और भी हुआ है। उसके बाद माननीय अखिलेश जी की सरकार में उस व्यवस्था को एकदम से पूरी अच्छी तरह से अमली जामा पहना दिया गया कि इसकी क्या क्या भर्ती, कैसे संविदा कर्मी लिए जाएंगे, तहसीलदार की कमेटी होगी, फलाना की अध्यक्षता में जिले स्तर की कमेटी होगी, तहसील स्तर की कमेटी होगी। पूरी व्यवस्था को एक तरह से एक छत्र जो है पूरे राज्य में फैला दिया गया। तो ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये काम किया है, ये सर्वथा गलत है। आपकी सरकार, आप लोगों की सरकारों ने ये प्रयोग शुरू किया, वो प्रयोग चल रहा है। ये बात सही है कि जो नियमित थे वो रिटायर होते जा रहे हैं, संविदा पे और आउटसोर्सिंग पे हमारे कर्मचारी काम कर रहे हैं। और अब दूसरे बात पे आता हूं, सफाई व्यवस्था। माननीय सभापति महोदय, जैसा हमारे माननीय नेता सदन कह रहे थे कि हम लोग ऐसे संस्कार में पले बढ़े हैं और ऐसे संस्कार से आते हैं जहां हमारा नेता, जो देश का ही नहीं पूरे विश्व का एक बड़ा नेता जिसको मानते हैं, वो जो है जाकर के हमारे सफाई कर्मचारियों का पैर धोता है। संगम पे संगम के पवित्र जल से उनका पैर धो करके और उनका सम्मान करता है। हम ऐसे समाज से आए हैं माननीय सभापति जी कि जहां वाल्मीकि समाज को, महर्षि वाल्मीकि को हम लोग ईश्वर के राम समाना ही मानते हैं। वाल्मीकि भाई राम समाना, माने हम उनको राम और वाल्मीकि में कभी हम फर्क नहीं मानते हैं। इस समाज से हम लोग आते हैं, इस संस्कृति में हम मानने वाले लोग हैं। इसलिए सफाई कर्मचारियों के लिए जो कुछ भी हो सके, जो कुछ भी हो सकता है, वो सब कुछ करने की भारतीय जनता पार्टी की नेम है और हमारी पूरी तैयारी है उसके लिए। और इसी कड़ी में, इसी क्रम में आपने देखा होगा इस साल का जो केंद्र सरकार का जो बजट आया है, उसमें विशेष रूप से जो माननीय अंबेडकर जी चिंता कर रहे थे, माननीय सभापति जी, कि हमारे सफाई कर्मचारियों की मृत्यु हो जाती, बात सही है, बड़ी दुखद बात है। मुझे खुद इसकी पीड़ा होती है। मैं जब मंत्री बना तो 2-4 ऐसी घटनाएं हुई जिससे मुझे स्वयं बड़ी पीड़ा, और एक घटना तो मेरे मंत्री बनने के दूसरे ही दिन हो गई थी। तो मैंने उसी समय कुछ निर्णय लिए कि भाई सब ऐसे कर्मचारियों को प्रॉपर सेफ्टी किट दिया जाए। मैंने पहले हफ्ते का ही मेरा निर्णय है, सभी को हमने बताया भी, प्रॉपर सेफ्टी किट दिया जाए। उसी घटना से का संज्ञान लेते हुए, उससे द्रवित होकर के हम लोगों ने यह भी निर्णय लिया कि उनकी पगार बढ़ाने का काम बहुत दिन से अटका हुआ था। हमने ये भी कहा कि इनकी पगार जो है, उस समय मुझे याद है, एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं है, लेकिन अच्छी खासी बढ़ोतरी उनके पगार में हमने विद इन ए वीक हमने करने की कोशिश की थी। और हमने ही किया या सरकार ने ही किया, ये कहना सर्वथा गलत है। हमारे सफाई कर्मी मित्रों ने, आप अगर हमारा सोशल मीडिया अकाउंट देखते हैं मान्यवर, तो लगभग रोज मैं सुबह उठ करके भगवान का नाम लेने के बाद मैं अपने नगरीय क्षेत्रों में जो सफाई कर्मचारी काम करते हैं उनका चेहरा देखता हूं, उनका नाम लेता हूं। और 8 बजे 9 बजे के अंदर में हमारा रोज एक ट्वीट आ जाता है कि हमारे सफाई कर्मचारियों का नमन, सफाई कर्मचारियों को धन्यवाद मैं करता हूं। अब रही बात नगरों की सफाई की व्यवस्था की, मान्यवर, मैं अभी अपने ही संज्ञान की बात कर रहा हूं और करूंगा। मुझे ये जिम्मेदारी मिली है और मैंने पहला काम ये किया कि सफाई कर्मचारी के संगठनों से हमने बात किया, सफाई कर्मचारियों से बात किया, उनके जो नेतागण हमारे जो परिचय में आए उनसे बातचीत किया। और हमने उनसे कहा कि भैया देखो, ये दिन में इतनी भीड़ भाड़ हो जाती है शहरों में, नगरों में, कि सफाई करना संभव नहीं हो पाता है। आप भी बेवजह झाड़ू चलाते रहते हो, धूल आपके ऊपर भी उड़ती है, दूसरों के ऊपर भी उड़ती है, बड़ा खराब जिससे होता है। बहुत सारे नगरों में हमने देखा है कि सुबह अर्ली मॉर्निंग सफाई हो जाती है, उसके बाद फिर बाकी दिनचर्या चलती है। हमारे बात का लोगों ने सम्मान किया और मुझे कहना पड़ेगा कि पिछले 10 महीने से मैं लगातार देख रहा हूं कि सुबह 5 बजे उठ करके हमारा सफाई कर्मी मित्र जो है
वो सड़क पे होता है, गली में होता है, कूचे में होता है और वो सफाई करना शुरू कर देता है। मैं 5:30-6 बजे से तो मान्यवर हमको फोटो उसकी आने लगती है, हमारे जो कंट्रोल रूम हमने बनाया है डेली मॉनिटरिंग के लिए, और इतनी सुंदर व्यवस्था के तहत वो लोग काम कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे मनोबल से वो लोग काम कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा हमारा एक समाज में उनके, उतना ही नहीं, मैंने भी जितना हमसे हो सका है मैंने समाज को भी निवेदन किया है। मैं हर कोई मौका ऐसा नहीं छोड़ता हूं कि मैं समाज के अग्रणियों से, समाज की संस्थाओं से, समाज में जो अच्छे लोग हैं जिनके पास ईश्वर ने दिया है कुछ दूसरों को देने के लिए, उन सब से मौके दर मौके मैं निवेदन करता रहता हूं सोशल मीडिया के मार्फत कि भाई हमारे सफाई कर्मचारियों का आप ध्यान रखिए। सर्दी का मौसम अभी गया है, सर्दी के मौसम में हमने खुलेआम समाज से हमने निवेदन किया था कि इनकी आप मदद करिए। सुबह 5 बजे 6 बजे उठ करके ये लोग सफाई करते हैं। वाल्मीकि जयंती पिछले साल का मुझे याद है, मैं स्वयं वाल्मीकि जयंती के कार्यक्रम पे बहुत जगह से निमंत्रण आए थे। मैंने कहा मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं अपने सफाई कर्मियों को बुला करके मैं अपने स्तर पे उनका सम्मान करूंगा। मैं अपने स्तर पे जो भी सामान हम जुटा पाए थे उनको दे करके हमने उनका वाल्मीकि जयंती पे सम्मान किया था। मैंने अपने स्वयं के संसाधनों से भी थोड़ा हो करके और उसमें उनका सम्मान किया था। इस प्रकार का हमारा संस्कार है, इस प्रकार की हमारी सोच है सफाई कर्मियों के प्रति, और उसका परिणाम है मान्यवर कि पिछले 10 महीने में मेरा खुद का जो संतोष का स्तर है, और आप सब भले ही यहां न स्वीकार करें लेकिन सबको ऐसा लग रहा है कि पहले की अपेक्षा सफाई व्यवस्था बेहतर हुई है। जहां कहीं कहीं समस्याएं हैं, मैं हमेशा ओपन दिल का और ओपन माइंड का व्यक्ति हूं, ऐसा नहीं है कि उसमें सुधार का अवकाश नहीं, सुधार का बहुत सारा अवकाश है, लेकिन पहले की अपेक्षा नियमित जो सफाई होती है, सुबह अर्ली उठ करके 5 से 8 के बीच में नगर को स्वच्छ कर देना, नगर को साफ कर देना, पहली बात। दूसरी बात कि जहां कमर्शियल इलाके हैं, जहां भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, वहां हम लोगों ने ये भी कहा है कि वहां 2 बार 3 बार भी हमें सफाई करनी पड़े तो वहां 2 बार 3 बार भी सफाई करते हैं। जन जागृति के हमने बहुत सारे कार्यक्रम चलाए। मैं कई बार सड़कों पर उतर करके लोगों को जागरूक करने का होता यह है मान्यवर, यहाँ सफाई कर्मी के, माननीय अंबेडकर जी के 2-3 प्रश्न भी आए हैं कि सफाई कर्मियों की कमी है इसलिए नगरों में गंदगी है। वो तो एक विषय अलग है, लेकिन एक विषय ये भी है कि हमें जनता को भी, हमें आपको भी जागरूक होना पड़ेगा कि सफाई कर्मी की हम किस प्रकार से मदद करें। होता यह है कि सफाई कर्मी यहां से साफ करके जैसे ही आगे बढ़ता है वैसे ही घर में का कूड़ा जो है आकर के सड़क पे डाला जाता है। तो मैं आपके इस सदन के माध्यम से, आपके माध्यम से मैं जनता को भी मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप भी थोड़ा सहयोग करें हमारे सफाई कर्मियों का, क्योंकि खाली संख्या बल बढ़ाने से या नियमित रखने से या संविदा कर्मी रखने से या आउटसोर्सिंग रखने से ही ये समस्या सॉल्व नहीं होने वाली। और मुझे कहना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की जनता ने, उत्तर प्रदेश के हमारे नगरों के सफाई कर्मियों ने अपने सर्वश्रेष्ठ का प्रदर्शन करके दिखाया है। अभी जो हमारी G20 की मीटिंग हुई, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई मान्यवर, उसमें हमने पिछले 10 महीने में कम से कम 5 से 6 ऐसे विशेष अभियान छेड़े हैं नगरों की सफाई, नगरों के सुशोभन के लिए, गली कूचे की सफाई से लेकर के चौराहों के सुंदरीकरण के लिए, हमारे बाग बगीचों के रखरखाव के लिए, हमारी जो वाटर बॉडी जो सूख जाती है उनके रखरखाव के लिए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन 17 सितंबर से शुरू करके, मंत्री जी तो थोड़ा सा मैंने पहले ही मैंने कह दिया, अनुरोध ये है कि कार्य स्थगन प्रस्ताव 105 की सूचना माननीय सभापति जी उसी पर सीमित रहिए। माननीय सभापति जी, उसमें सरकार का पक्ष रख दीजिए। यहाँ जो भी बोलेंगे वो संतुष्ट नहीं होंगे। यहाँ जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स दिए गए हैं सफाई कर्मियों को आगे करके, जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया गया है उसका मैं जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं। मैं संक्षेप में अपनी बात करके पूरी करूंगा कि सफाई कर्मियों के कुशलता, सफाई कर्मियों के कौशल, सफाई कर्मियों की मेहनत, उनके परिश्रम, पुरुषार्थ का ये नतीजा है मान्यवर कि G20 में, अभी G20 का वैश्विक कार्यक्रम हुआ। पूरी दुनिया के तमाम देश, कई देशों के लोग यहाँ हमारी उत्तर प्रदेश की धरती पे आए थे। आगरा हो या लखनऊ हो, हर जगह हमारे सफाई की, हमारे सुशोभन की, हमारी सुंदरता की बखान हुई है।
वैश्विक समुदाय आश्चर्यचकित होकर के कि भारत का और उत्तर प्रदेश का कोई ऐसे भी शहर हो सकते हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और उसी प्रकार से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में भी बहुत सारे ऐसे लोग आए थे जिनको बहुत ही अच्छा लगा और उसी से उत्साहित होकर के मैंने कल भी ये बात कही थी, हम लोगों ने एक वैश्विक नगर अभियान शुरू किया हुआ है जिसका उल्लेख राज्यपाल जी ने भी अपने अभिभाषण में किया है। रही बात सफाई कर्मियों की, मैं फिर मूल विषय पे आता हूं। रही बात सफाई कर्मियों की, तो उनकी जहां तक सेवा शर्तों की बात है, कह रहे थे कि सेवा नियमावली बननी चाहिए। हमारा उस पर ध्यान है, उसमें जरूर हम ध्यान रखते हैं कि उनके साथ अन्याय न हो, उनका शोषण न हो, भले ही प्राइवेट एजेंसी से आए हो। उनके घंटे नियमित होने चाहिए, उनकी पगार समय से मिलनी चाहिए। कुल मिलाकर के हम निकायों की अर्थव्यवस्था, उनकी आर्थिक शक्ति को भी बढ़ाने के उसमें है, क्योंकि पगार देना अल्टीमेटली आर्थिक क्षमता, उनके संसाधनों पर, वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करता है। तो उसका भी हम बेहतर कैसे हो, उस पर भी हमारा ध्यान है। मैं सदन को और माननीय सदस्य को और आपको माननीय सभापति जी आश्वस्त करना चाहूंगा कि सफाई कर्मियों की सुरक्षा, जब वो मैन होल में उतरते हैं, या हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस बजट में, अपने बजट में कहा है कि मैन होल नहीं मशीन होल उसको कहा जाएगा, हम उसका मैकेनाइजेशन करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। हम ज्यादा से ज्यादा मशीन, जहां भी उनका जोखिम वाला काम होता था उसमें मशीनों का महत्तम कैसे उपयोग हो, उनकी शक्तियों में कई गुना इजाफा कैसे हो, इसलिए भी मशीनों का उपयोग करते हुए हम इस कार्य को कर रहे हैं। और सफाई कर्मियों की जहां तक भविष्य की बात है, उनके सुरक्षा की बात है, उनके वेतन की बात है, इन सारी बातों पे हमारा ध्यान है। जहां जहां बेहतर हो सकता था किया गया है और जहां जहां बेहतर हो सकेगा वो किया जाएगा।